हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। ए हेमी स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 का तो कहता है गिवन। अब इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करते। इसमें आपको दिया हुआ है इनर डायमीटर, ये बना हुआ है ब्रास का जो कि बहुत पतला होगा। तो इनर डायमीटर क्या है, यहां पर लिख देंगे गिवन। देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा है। ये आपको इनर डायमीटर, ये कटोरा है, कटोरा जो यूज करते हैं। कहता है ये जो है पूरा ब्रास का बना हुआ है पूरा। तो इसका जो है इनर डायमीटर यहां से यहां तक 10.5 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है to find the cost of टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द, इसके अंदर में जो है ना टीन का प्लेट करने में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 रुपीज खर्च होता है। तो इसमें कितना कॉस्ट होगा इसका, ये टोटल का एरिया निकाल देंगे, कर्व सरफेस एरिया, और उसके बाद 16 से और 16 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 रुपीज खर्च होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा, 16 अपॉन 100। तो जितना हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे उससे 16 अपॉन 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर है। तो यहां पर पहले आर इक्वल टू निकाल लेंगे इनर रेडियस, लेट इनर रेडियस इक्वल टू कितना होगा, डायमीटर का हाफ होगा 10.5 अपॉन 2, 25 जा इतना सेंटीमीटर आपको डायमीटर होगा। तो अब हम इसको सी एस ए निकालेंगे। तो सी एस ए ऑफ हेमी स्फेरिकल बॉल इक्वल टू क्या हो रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर। यही होता है इसका फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई का वैल्यू 2 इंटू कितना 22 अपॉन 7 हो जाएगा, इंटू रेडियस का वैल्यू कितना निकला 5.25 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आर की जगह पे ये इक्वल टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। अब इसको गुना भाग कर देते हैं। इसको यदि काट देंगे तो कितना होगा, सबसे पहले देखिए इसका दशमलव उड़ा देते हैं तो कितना होगा 100 यहां पर हो जाएगा, इसका दशमलव हटा देंगे तो यहां पर भी 100 हो जाए। इससे 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 75 होगा। और यदि 5 से ही कैंसिल हो जाएगा 20, 5 से भी 21, 5 जा 20, 2 से इसको 10, 11, 10। अब इसको कर देते हैं, 11 ऊपर में है, 11 इंटू 75 इंटू 21 अपॉन नीचे में 10, 10 जा 100। इसी तरह इसको काट कुट करेंगे। अब देखिए 75 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5, 7, 5, 7
5 1। अब इससे कर दिए, अब 11 से करना है। 5 7 5 1 5 7 5 1। कितना हुआ? 17325 अपॉन 100। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1 जा 73.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको जो है इसका कर्व सरफेस एरिया निकला। अब यहां पर कह रहा है आपको जो द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको कितना खर्च हुआ? 16 रुपीज। तो बताइए, यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसमें कितना खर्च होगा? इतना डिवाइड इतना, 16 डिवाइड 100 खर्च होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमको इसका एरिया, इस पूरे का एरिया कितना है? इतना है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इतना सेंटीमीटर का एरिया रहेगा तो कितना करेंगे? 16 अपॉन 100 इंटू 173.25। इतना रुपीज खर्च होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर लेना है तो 27.72 इतना रुपीज। ये रुपीज का सिंबल है, इतना रुपीज आंसर हो जाएगा। यही है ये इसका आंसर क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया इसका दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इक्वल टू रेडियस। ये आपको, तो यानी यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 154 ये दिया हुआ है। और आर का वैल्यू हमको निकालना है। पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें पाई का मान पुट करेंगे 4 है, इंटू पाई की जगह पे क्या लेंगे? 22/7 इंटू आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है इक्वल टू 154। इसी तरह करना। अब देखिए इसमें इससे क्या होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और इससे ही मल्टीप्लाई, यानी 4 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू, इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा क्या? 7 इंटू 154 ये हो। अब हमको आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये इतना डिवाइड इतना हो जाएगा, यानी 7 इंटू, क्योंकि इक्वल टू की इस साइड है तो इक्वल टू की साइड ये होगा 7 इंटू 154 डिवाइड 4 इंटू 22। ये आर स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 7 से, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7 अपॉन 4। ये हो गया आर स्क्वायर का वैल्यू। तो देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब 2 बार ये भी है 2 बार ये भी है और यहां पर स्क्वायर है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2।
यही होता है जब स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पर इधर इस साइड में क्या होता है, रूट लगाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 7 जो है 2 बार है, 2 भी 2 बार है, तो क्या होगा, एक 7 निकल जाएगा, डिवाइड 2 भी निकल जाएगा, इतना सेंटीमीटर, यही आंसर हो। यदि इसको डेसिमल में करेंगे तो 2 से 2 3 जा 6 यानी 3.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा रेडियस। अब देखिए 7 नंबर, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. ये आपको दिया हुआ है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। कह रहा है डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द। तो सबसे पहले देखिए यदि हम डायमीटर ऑफ द अर्थ को मान लेंगे कुछ, तो हमको डायमीटर ऑफ द मून पता चल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे लेट द डायमीटर ऑफ द, देखिए इसको मानना इज के इक्वल टू है, तब ना ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा, तो डायमीटर ऑफ द अर्थ मानेंगे इक्वल टू, यदि हम डी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द मून बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, यानी 1/4 मतलब 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ, यही है। डायमीटर ऑफ द मून इक्वल टू क्या है, देखिए 1/4, तो 1/4 ऑफ इंटू डायमीटर ऑफ द अर्थ यानी डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो अब 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ द अर्थ को डी माने हैं, तो यहां डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, D/4, ये हो गया। तो डायमीटर ऑफ द मून निकल गया और डायमीटर ऑफ द अर्थ भी मान लिया। तो अब रेडियस मानना है हमको, क्योंकि सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो हमको रेडियस चाहिए। तो यहां पर जो है यदि हम इसका डायमीटर ऑफ द अर्थ यानी रेडियस ऑफ द अर्थ को हम मान लेते हैं R1, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा यानी D/2 हो जाएगा, नहीं होता है, डायमीटर का क्या होगा, आधा होगा रेडियस। उसी तरह रेडियस ऑफ द मून और इसको हम R2 मान लेते हैं, तो ये बराबर क्या होगा, D/4 है, तो D/4/2 इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, D/4 इंटू 1/2, ऐसे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बराबर D/8। इसका भी रेडियस मिल गया D/8 और इसका रेडियस D/2। तो कह रहा है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो यदि हम इसका सरफेस एरिया मान लेंगे S1 और इसका हम S2 मान लेंगे, लेट S1 एंड S2, S1 and S2 be the surface area of Earth and Moon respectively. S1 मान लिए, ऐसे सरफेस एरिया एक तो का 1 है, तो फर्स्ट का 1 मान लिए, सेकंड का 2 मान लिए, जैसे रेडियस यहाँ पर R1 और R2 मान लिए। तो क्या होता है फार्मूला, S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई
अब 1 है तो 4πr1²। उसी तरह S2 का क्या हो जाएगा, 4πr2²। यही होगा। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो S1/S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πr1² अपॉन 4πr2²। 4π कैंसिल हो जाएगा तो r1² अपॉन r2²। इसको हम क्या लिखेंगे, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। अब हम r1 और r2 का मान पुट कर देंगे तो r1 बराबर क्या है, d/2। तो देखिए d/2 डिवाइड r2 का मान कितना है, d/8। तो d/8 टोटल का स्क्वायर तो इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब अंदर में क्या है, d/2 है। अब इससे डिवाइड करेंगे तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 8/d हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। d कैंसिल, 2 4 जा 8 तो इक्वल टू क्या हुआ, 4² यानी 16। S1/S2 S1/S2 इक्वल टू 16 है। तो S1 रेशियो S2 लिखेंगे तो 16 है तो 16/1 यानी 16:1। ये आंसर हो जाएगा, 16/16:1। यदि यहां पर S1 और S2 की, यहां पर कह रहा है, देखिए फर्स्ट में द डायमीटर ऑफ द मून। यदि मून के बारे में कह रहा है तो क्या हो जाएगा, S2 डिवाइड S1 इक्वल टू 1/16। ये उलट जाएगा। तो यदि मून अर्थ का रेशियो होगा तो क्या हो जाएगा, S2 रेशियो S1 इक्वल टू 1/16। ये हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या है, मून है, इसीलिए यहां पर कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस है। तो मून और अर्थ का रेशियो है तो S2 रेशियो S1 1/16 आंसर हो जाएगा। यदि मून और अर्थ का रेशियो कह रहा है, फर्स्ट में मून और सेकेंड में अर्थ, तो 1/16 हो जाएगा। यदि S1 रेशियो S2 यानी अर्थ और मून का कह रहा है तो 16:1 हो जाएगा। यही आंसर होगा। नंबर 9 क्या कर रहा है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर ऑफ रेडियस r है तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर डायरेक्ट 4πr² हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर तो आपको देखिए, इसका फिगर बना लेते हैं। यही फिगर है। देखिए ये स्फीयर है और इस सिलेंडर के अंदर, तो देखिए यहां से यहां तक सिलेंडर का हाइट होगा h, ये हुआ हाइट। देखिए यहां से यहां तक h हाइट और इसका स्फीयर का आपको सिर्फ रेडियस दिया हुआ है। तो स्फीयर का रेडियस होगा, तो रेडियस क्या होगा, जैसे यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट या इस सेंटर हो गया, तो यहां से यहां ई r हो गया रेडियस, और ये हाइट जो है स्फीयर का डायमीटर हो गया हाइट। तो यहां पर देखिए यहां से यहां तक पूरे स्फीयर है, तो ये स्फीयर का डायमीटर जो है, यानी यहां पर लिखेंगे गिवन diameter of the sphere equal to height of the cylinder।
आप फिगर से देख सकते हैं, यहां से यहां तक सिलेंडर का हाइट हो गया और स्फीयर का जो है यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 2r हो जाएगा। यानी r रेडियस है तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का 2 गुना, h का वैल्यू क्या होगा, h बराबर 2r। h इक्वल टू क्या हुआ, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये है आपको क्वेश्चन में यही है। अब सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक है r, तो इस सिलेंडर का यहां से यहां तक रेडियस, बेस रेडियस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा सिलेंडर का रेडियस। और इसमें ये भी लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू दिया हुआ जो है r, यही आपको निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट में क्या कर रहा है, देखिए सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला से होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है, 4πr²। r रेडियस दिया हुआ है आपको, स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो ई होगा, फर्स्ट का आंसर यही हो जाएगा। सेकेंड में क्या कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, देखिए यानी CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2πr इंटू h, यही होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आपको यहां पर h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रेडियस के टर्म में h बराबर 2r, तो 2πr इंटू रेडियस तो r है ही, सरफेस रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो 2πr इंटू h का वैल्यू क्या होगा, 2r। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 पाई r इंटू r², यही आंसर होगा। सेम हो गया। अब कह रहा है रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन 1 and 2, दोनों में कितना रेशियो निकला, इसमें भी 4πr², इसमें भी 4πr², तो तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, 4πr² अपॉन 4πr², यही रेशियो, यानी 1 इक्वल टू 1/1, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1:1 आंसर। यही आपको क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, ए हेमीस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील। ये जो है हेमीस्फेरिकल कटोरा है, बॉल जो कि स्टील का बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर इसका मोटाई है, यानी थिक, यानी ये जो पार्ट है ये 0.25 सेंटीमीटर है, यानी 0.25 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां ये जो है 0.25 सेंटीमीटर है मोटा। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके अंदर में जो यहां से यहां तक रेडियस है r, स्मॉल r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, हमको निकालना क्या है, इसका आउटर कर्व, यानी ये पूरे आउटर पार्ट जो है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है बाहर से। तो ये यदि आउटर कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, आउटर रेडियस निकालेंगे, आउटर रेडियस निकाल के और फार्मूला यूज कर देंगे। तो जब इनर रेडियस इतना 5 सेंटीमीटर है और देखिए ये थिकनेस यानी मोटा जो है 0.25 सेंटीमीटर है, तो हमको यदि r का वैल्यू यानी आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इसको हम यदि कैपिटल R मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक R यानी R प्लस 0.25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। इससे हमको आउटर कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक से देखिए, यहां इनर है स्मॉल r 5 सेंटीमीटर, और इसको यदि हम ऐड कर देंगे इसको थिकनेस को, तो क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस यहां से यहां यानी टोटल कैपिटल R, तो यही हमको निकालना। तो गिव है इनर रेडियस
इक्वल इनर रेडियस आर स्मॉल आर इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद है थिकनेस, थिकनेस को हम बी मान लेते हैं, स्मॉल इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। तो हमको आउटर रेडियस निकालना है, तब ना आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या निकालेंगे, आउटर रेडियस, ये बड़ा वाला जो आर है, आउटर रेडियस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस यहां से यहां तक जो है इसका थिकनेस डी, तो इक्वल टू 5 प्लस 0.25। इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा 5.25 सेंटीमीटर। हमको आर निकल गया, स्मॉल आर कैपिटल आर यानी आउटर रेडियस निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो क्या हो जाएगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल इक्वल टू क्या होता है, आउटर कर्व सरफेस एरिया जो होता है हेमीस्फेरिकल का क्या होता है, हेमीस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर में हमको आउटर है तो 2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे ये आप। अब वैल्यू दे देंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 है, इंटू आर स्क्वायर यानी 5.25 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। इसको दशमलव इसका ऊपर से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में 2 जीरो, इसका भी दशमलव हटा देंगे तो नीचे में 2 जीरो आएगा। अब इसको देखिए 7 से ही कैंसिल हो जाएगा, 75 से, अब ये 5 से ही भी कैंसिल, 25 से, यानी 25 4 जा 100, 25 3 जा 75। अब इस दोनों को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से ही हो जाएगा 105, यहां पर 20। अब देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 2, 2 से ही कैंसिल 11। अब नीचे में सिर्फ 20 बच गया, तो देखिए 5 से 5 4 जा 20, 5 21। अब तो कुछ भी नहीं है, कट कुट का होगा। देखिए अब ऊपर में क्या है 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन नीचे में सिर्फ 4 बचा हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 33, 11 3 जा 33 इंटू 21 अपॉन 4। अब 33 में 21 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 693 अपॉन 4। अब इसको डिवाइड करना है 693 से 4 को, तो 693 4 4 1 जा 4 9 7 1 3 उतर जाएगा 12, यहां पर पॉइंट होगा 0 देंगे 8, जहां 0 5। कितना आंसर आया, इसको काट देंगे तो 173.25 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा।